जय भीम साथियों। जैसे कि हमारी छोटी बहन है, उनका नाम है वर्णिका और गांव सरदन। उनके पापा जी का नाम है उमेश। तो वर्णिका के नंबर आए हैं हाई स्कूल में 83.5%। इसी उपलक्ष्य में उन्होंने अपने इसी बात है, उन्होंने एक पहल चलाई है। जैसे कोई गरीब बच्चे हैं, उनको एक जिनके पास मतलब इतनी सुविधा नहीं पढ़ने की, कॉपी पेन भी लेने की, सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको, और भी सरकारी स्कूल में गए, अपनी मैम से मिले। उनके मैम भी बहुत खुश थी, उनकी बहुत तारीफें की। और तारीफें कैसी की, चलिए चलते हैं उनके स्कूल में। और इनको गुनगुन। देखो, आपको पता है कि आप क्यों आइए यहाँ पे? अभी इसमें 10वीं के पेपर दिए थे, है ना? जिसमें इसके 85% है ना बेटा? 83% नंबर आए हैं। 83% बहुत अच्छे नंबर होते हैं, है ना? और इसके 95%। और इसका स्कूल में तीसरा स्थान है। बस 2 ही बच्चे से ज़्यादा नंबर ला पाए हैं पूरे स्कूल में। जोरदार क्लैपिंग करो भाई बच्चों को। तो इस बात से ना इनके पापा और मम्मी बहुत खुश हैं, और वो आप सबको कॉपी और पेन बांट रहे हैं अपने बच्चों के अच्छे मार्क्स आने की खुशी में। ठीक है ना? ताली बजाओ उसके लिए। तुम्हारे जैसे भी सब लोग शांत बैठेंगे। आपने देखा है ये 2 बच्चे हैं और ये किसी भी प्राइवेट स्कूल में या इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े। हर गार्जियन की ये सोच होती है कि अगर हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे, ज़्यादा फीस जाएगी, अच्छे मार्क्स लाएंगे। ये बच्चे, दोनों बच्चे हमारे प्राइमरी स्कूल से, इन्हीं स्कूलों से निकले हैं। यहीं पर उन्होंने, इस वासुदेव ने 5th क्लास हमारे प्राइमरी स्कूल से की है, इस लड़की ने भी हमारे स्कूल से की है। इसके बावजूद इस लड़के 96% नंबर और इस लड़की ने 87% नंबर ऑब्टेन किए हैं। इनके लिए जोरदार क्लैपिंग हो। ये नहीं सोचे कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे, वहीं पर जाकर अच्छे मार्क्स लाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ भी टीचर बहुत अच्छे हैं। बच्चों को प्राइमरी स्कूल भेजें और थोड़ा सा अपने बच्चों पे ध्यान दें। उन्हें घर पर देंगे हमारा बच्चा क्या पढ़ के आया है, क्या सीख रहा है। अगर थोड़ा सा आप गार्जियन लोग इस पर ध्यान दे लेंगे तो आपके बच्चे भी बच्चों से कम नहीं रहेंगे। अरे आप बोल दिया मैंने। आओ एक बार बताइए इन्होंने कैसे आए? मतलब मेहनत करके। ठीक है? मेहनत कैसे होती है? पढ़ाई करके करते हो तुम? अभी किस टाइम करते हो पढ़ाई? एंजिल, अनु बैठो, से चलाने से आए हैं। कौन चलाता है? देखो ये बच्चे फोन नहीं चलाते बिल्कुल भी। अब देखो ना, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में बहुत अच्छी पढ़ाई है। बहुत अच्छा है। हाँ, ये सब गार्जियन की सोच है, इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं। ये बच्चे इस बेसिक स्कूल से ही पढ़ कर गए हैं। बस थोड़ा सा इनके पेरेंट्स ने ध्यान दिया है इनका, जिसके कारण इतने अच्छे मार्क्स उन्होंने ऑब्टेन किए हैं। जब तक पेरेंट्स ध्यान नहीं दें। हमारे स्कूल से पढ़े हुए हैं, जैसे कि मैम ने बताया। लेकिन एक बहुत बड़ी बात ये है जो मैं आपको कहना चाहूँगी कि खाली यहाँ की मेहनत या बच्चों की मेहनत हमको दिखाई दे रही है, इनके पीछे जो इनके माता पिता की मेहनत है वो हम नहीं देख पा रहे। इनके पापा इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, क्योंकि वासु जब मेरी कक्षा में था तो इनके फादर आया करते थे और टाइम टू टाइम मेरे से काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस भी की है। तो मुझे ऐसा लगता है खाली बच्चों की जो मेहनत होती है वो तो होती ही है, लेकिन उसके अलावा जो इनके माता होते हैं, माता होती है या पिता होते हैं, उनका रोल उनकी लाइफ में बहुत बड़ा। और कोई भी स्कूल इतना सक्षम नहीं होता है, खाली अगर हम स्कूल की बात करें तो वो इतना सक्षम नहीं होता कि एक बच्चे को बहुत हाई लेवल तक पहुंचा पाए।
उसके पीछे के जो मतलब आप कहिए नींव, जो फाउंडेशन होता है, वो उसका घर होता है, जो भी छात्र है, जो भी बच्चा है। तो ये जो आज आप देख रहे हैं कि बच्चे ने इतने % मार्क्स अचीव किए हैं, तो इसका रोल, मेन रोल हम कहेंगे वासु के पिताजी हैं, बच्चों के पिताजी हैं, माताजी हैं, और यहाँ के अध्यापकगण तो है ही हैं, जिसमें कि आज सरवर सर नहीं है, मुमताज़ मैडम नहीं है, वो भी हमारे प्रिंसिपल रह चुके हैं और उनका भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल रहा है। तो मैं एक चीज़ और यहाँ पे जोड़ना चाहूँगी कि जो बच्चों ने अचीव किया है ये तो बहुत ही कमेंडेबल है, लेकिन इसके साथ साथ उनके फ्यूचर के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत सारी विशेस और बहुत सारी ब्लेसिंग्स। है, लेकिन माता पिता का जो रोल है बच्चों के भविष्य बनाने में वो सबसे अहम है। हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि वासु के पापा हमेशा आते थे स्कूल में और हमेशा ही बच्चों के प्रगति के बारे में डिस्कस करते थे। तो इससे पता चलता है कि वो कितने जागरूक हैं अपने बच्चों के लिए, और अगर इस तरह से हर गार्जियन हो तो हर किसी का बच्चा आगे जा सकता है। हमारे ही विद्यालय में पिछली बार 2 बच्चे नवोदय में सेलेक्ट हुए हैं ना, तो ऐसा नहीं है, जब वो पेरेंट्स थोड़ा सा ध्यान देते हैं बच्चे, क्योंकि देखो अकेले बच्चे से या अकेले हमसे या अकेले पेरेंट्स से नहीं, हम सब एक संगठन है और सब मिलके काम करते हैं, तभी जो है उपलब्धि प्राप्त करता है बच्चा हो, और जब बच्चा उपलब्धि प्राप्त करता है तो अध्यापक के लिए तो उससे बड़ी अचीवमेंट ही नहीं है कुछ भी, है ना। और हम ये चाहते हैं कि तुम सब बच्चे भी इतनी मेहनत करो कि तुम भी यहाँ आगे खड़े हो बच्चों, ठीक है ना, और अपने स्कूल में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाते। आप लोग सुन रहे हैं ना सभी बच्चे, आप लोग क्या करते हैं, घर जाके बैग इधर डाल देते हैं, कोई पढ़ाई नहीं करते। अब आपके सामने ये जो 2 बच्चे खड़े हैं वो इसका लाइव एग्जाम्पल है कि जो बच्चे घर पर पढ़ते है, लेकिन माता पिता का जो रोल है बच्चों के भविष्य बनाने में वो सबसे अहम है। हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि वासु के पापा हमेशा आते थे स्कूल में और हमेशा ही बच्चों के प्रगति के बारे में डिस्कस करते थे। तो इससे पता चलता है कि वो कितने जागरूक हैं अपने बच्चों के लिए, और अगर इस तरह से हर गार्जियन हो तो हर किसी का बच्चा आगे जा सकता है। हमारे ही विद्यालय में पिछली बार 2 बच्चे नवोदय में सेलेक्ट हुए हैं ना, तो ऐसा नहीं है, जब वो पेरेंट्स थोड़ा सा ध्यान देते हैं बच्चे, क्योंकि देखो अकेले बच्चे से या अकेले हमसे या अकेले पेरेंट्स से नहीं, हम सब एक संगठन है और सब मिलके काम करते हैं, तभी जो है उपलब्धि प्राप्त करता है बच्चा हो, और जब बच्चा उपलब्धि प्राप्त करता है तो अध्यापक के लिए तो उससे बड़ी अचीवमेंट ही नहीं है कुछ भी, है ना। और हम ये चाहते हैं कि तुम सब बच्चे भी इतनी मेहनत करो कि तुम भी यहाँ आगे खड़े हो बच्चों, ठीक है ना, और अपने स्कूल में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाते। आप लोग सुन रहे हैं ना सभी बच्चे, आप लोग क्या करते हैं, घर जाके बैग इधर डाल देते हैं, कोई पढ़ाई नहीं करते। अब आपके सामने ये जो 2 बच्चे खड़े हैं वो इसका लाइव एग्जाम्पल है कि जो बच्चे घर पर पढ़ते। वेट जो कि इतनी बड़ी नहीं है, बच्चे को एक पेन और एक कापी वेट करना चाहता हूँ। कम से कम बड़े सपोर्टिव हैं, होमवर्क करेंगे, ठीक है, सब बच्चे अपना होमवर्क किसी को नसीब आप बोले कि जैसे छात्र फूले फूले मन करते हुए शिक्षकगण आप लोगों ने हमें इतना पढ़ने के बावजूद हमारी बच्ची ने जो स्कूल में 3रा स्थान प्राप्त किया है, वो आज की मेहनत नहीं, सर्वप्रथम शिक्षिका का माँ बाप हमारी लेके बैठते रहिए बैठो, सबको मिलेगी, सबको मिलेगी। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सबको मिलेगी, बैठ जाओ। लाइन में बैठ जाओ, तुम्हारे पास बैठ जाओ।
वहीं से तुम्हारे पास आ गई। सबको मिलेगी, बैठो वहीं, बैठो, पीछे हो जाओ, पीछे पीछे। तुम्हें मिलेगी। हाँ, एक बच्चों को इधर भेजते रहो। बच्चे बैठ जाओ, बैठो जी, बैठो जी। क्लास में जाओ, अपनी क्लास में जाओ, अपनी क्लास में रबड़ दो ना, क्लास में जाओ, अपनी क्लास में जाओ। कटना जाओ बेटे, आपके पास में पढ़नी है, जाओ बेटे क्लास में जाओ अपनी। लाइन बना लो, लाइन। पीछे हो जाओ, पीछे, पीछे सबको बोला, सबको ये लाइन बनाओ। लाइन से जाओ बेटे अपनी क्लास में। एक डंडी ले लो, डंडी नहीं पीछे लाइन बनाओ, पीछे हो, पीछे हो लाइन।